लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस तक कवर करा है। आज मैं तुम्हें टॉपिक करवाऊंगी 3-फेज बैलेंस सर्किट, वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। अगर मिड टर्म की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग मिड टर्म में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, और एंड टर्म की बात करें तो उसमें से भी आना ही चाहिए। तो मिड टर्म में तो 100% मैं श्योर हूँ कि वो एक क्वेश्चन स्टार और डेल्टा का देंगे ही देंगे। लास्ट टाइम जो तुम्हारा 2025 जनवरी वाला पेपर हुआ है उसमें भी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का आया ही हुआ है। ठीक है, इसमें देखो 2 टॉपिक्स हैं इसमें, और इस पे बेस्ड या तो वो डेरिवेशन देंगे या फिर वो क्या देंगे, न्यूमेरिकल देंगे। तो तुम्हें दोनों ही चीज पढ़नी है, क्योंकि वो डेरिवेशन भी दे सकते हैं और वो डेरिवेशन न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। अगर तुम्हें एसी सर्किट का थोड़ा सा बेसिक आता होगा तभी तुम ये कर पाओगे, अदरवाइज अटक जाओगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 फेज। 3 फेज में हमारे पास बेसिकली 3 फेज का मतलब क्या होता है, 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई का मतलब हमारे पास क्या है, 3 वायर्स हैं। एक वायर कौन से कलर की है, रेड कलर की है। एक वायर कौन से कलर की है, येलो कलर की होती है। और एक वायर कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। अब तीनों वायर की है स्टैंडर्ड कलर नोटेशन, इंडिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, आउट ऑफ इंडिया चेंज होता है। अब मैं तुम्हें हाथ में कह रही हूँ कि भाई तुम्हारे हाथ में ये 3 वायर हैं और तुम्हें तीनों वायर को आपस में कनेक्ट करना है। तो बताओ कैसे करोगे कनेक्ट। देखो, एक मेथड है इनको कनेक्ट करने का कि हम तीनों वायर को एक साथ जोड़ दें। तो कैसे जोड़ सकते हो, रेड है, येलो है और ये ब्लू है, तीनों वायर का एक एंड लिया और तीनों को आपस में जोड़ दिया। दूसरा तरीका है, हमारे पास रेड है, येलो है, इसको रेड को येलो से कनेक्ट कर दो और फिर इनको हम ब्लू से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का कनेक्शन होना चाहिए हमारे पास आपस में। ये एक तरह से स्टार की फॉर्म ले लेता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन। ये डेल्टा की फॉर्म ले लेता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। तो एक क्या होता है हमारे पास स्टार कनेक्शन और एक क्या होता है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन। हम स्टार को डेल्टा में भी कर सकते हैं और डेल्टा को स्टार में भी, वो तुमने पढ़ा था ऑलरेडी डीसी सर्किट में। बट अभी हम जो ये स्टार और डेल्टा पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं एसी सर्किट में। तो स्टार कनेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो तुम्हारा पेपर में डेरिवेशन पूछते हैं। स्टार कनेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देखना। ये क्या है हमारे पास, स्टार कनेक्शन, राइट। अब स्टार कनेक्शन में ये क्या है हमारे पास, R फॉर रेड, Y फॉर येलो, B फॉर ब्लू, और तीनों वायर जहाँ पे एक पॉइंट से कनेक्ट हो रही है वो क्या होता है हमारे पास, N फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब एक चीज तुमने देखा कि यहाँ पे हमने प्लेन वायर बना रखी है, ये वाली क्या है, प्लेन वायर है। इसको हम टेक्निकली किससे डिनोट करते हैं, लाइन से डिनोट करते हैं। और ये वाली चीज हमने ऐसे वाइंडिंग की फॉर्म में बना रखी है, तो वाइंडिंग वाली वायर को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, फेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, वाइंडिंग है तो क्या है, फेज है, और प्लेन वायर है तो क्या है, लाइन है। अब हम इसमें करंट मार्क कर लेते हैं। R है तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, IR। Y है तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, IY। B है तो कितना करंट जाएगा, IB। और N है तो कितना करंट जाएगा, IN। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो वाइंडिंग के अक्रॉस ये पॉइंट तुम्हारा N और R से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, INR। ये पॉइंट तुम्हारा N और Y से कनेक्ट हो रहा है तो ये करंट कितना जाएगा, INY। ये करंट कितना जाएगा हमारे पास, INB। तो तीनों ही क्या है हमारे पास, फेज करंट है। फेज करंट मतलब IPH से डिनोट करेंगे हम। जहां पे भी ये वाइंडिंग्स आ गई तो क्या हो गया, फेज। तो ये कितना हो गया हमारे पास, INR इज इक्वल टू INY इज इक्वल टू INB। और ये तीनों ही क्या है, करंट इक्वल होती हैं, क्योंकि ये केस जो हम पढ़ रहे हैं ये बैलेंस लोड का पढ़ रहे हैं
और आईपीयू में तुम्हारा बैलेंस लोड ही है, तो तुम ये लगा लो कि तीनों वाइंडिंग्स की फेस इक्वल होता है। अगर ये 2 ओम है तो ये भी कितना होगा, 2 ओम होगा, और ये भी कितना होगा, 2 ओम होगा। तो इसीलिए इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो भी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। अब इसी तरह हमारे पास ये प्लेन वायर है, प्लेन वायर को हम लाइन करंट से डिनोट करते हैं। तो लाइन करंट को हम किससे डिनोट करेंगे, आई एल से डिनोट करेंगे। तो प्लेन वायर है तो ये कितना हो गया हमारे पास, आई आर, आई वाई और आई बी। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आई एन आर की वैल्यू और आई आर की वैल्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्वल होगी या फिर अनइक्वल होगी। यहाँ पे देखो कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो करंट इसमें ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में हमेशा करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं आई एन आर इज इक्वल टू आई आर, सिमिलरली आई एन वाई इज इक्वल टू आई वाई, सिमिलरली आई एन बी इज इक्वल टू आई बी। ये तीनों ही क्या हैं, इक्वल है। तो आई एन आर क्या है तुम्हारे पास, फेज करंट है, आई आर क्या है तुम्हारे पास, लाइन करंट है। तो हम इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट। ठीक है, फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आया है कि स्टार कनेक्शन में हमेशा फेज करंट और लाइन करंट क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसी तरह हम दोबारा स्टार कनेक्शन का डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम वोल्टेज को मार्क करेंगे। जैसे इसमें हमने करंट को मार्क करा था, सेम वोल्टेज को मार्क करेंगे। बुक में देखोगे तो हो सकता है तुम्हें एक ही डायग्राम में दोनों चीज मिल जाए, वोल्टेज भी और करंट भी, बट अलग अलग बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मार्क करना है, वोल्टेज। तो दो लाइन के बीच में वोल्टेज क्या होगी, लाइन वोल्टेज। तो आर और वाई के बीच की वोल्टेज वी आर वाई, वाई और बी की वोल्टेज वी वाई बी, और हमारे पास आर और बी की वोल्टेज वी आर बी। तो तीनों ही क्या हैं, प्लेन वायर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो ये कौन सी वोल्टेज हो गई हमारे पास, लाइन वोल्टेज। वी एल इज इक्वल टू वी आर वाई इज इक्वल टू वी वाई बी इज इक्वल टू वी आर बी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास न्यूट्रल के अक्रॉस अगर हम मार्क करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, फेज वोल्टेज। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे फेज से रिलेटेड है। तो एन और आर के अक्रॉस है तो ये वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वी एन आर। ये एन और वाई से रिलेटेड है तो ये कितना हो जाएगा, वी एन वाई। ये एन और बी से रिलेटेड है तो ये कितना हो जाएगा, वी एन बी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फेज वोल्टेज। वी एन आर इज इक्वल टू वी एन वाई इज इक्वल टू वी एन बी। अब तुम्हें मुझे बताना है कि क्या लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होंगी या फिर अनइक्वल, ये बताओ। जैसे अगर मैं कहूँ कि वी एन आर तुम्हारी कौन सी है, फेज वोल्टेज हो गई, इज इक्वल टू वी आर वाई, ये क्या है तुम्हारी लाइन वोल्टेज। क्या ये दोनों वोल्टेज इक्वल हैं या फिर अनइक्वल है, तो ये हमारे पास अनइक्वल है। तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा, राइट। तो जैसे कभी तुमने 12th में पढ़ा था, फोर्स के हमारे पास जैसे ऐसे फोर्स एक वो है वेक्टर कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट है। सपोज ये है F1 और ये है F2। तो F का हम क्या फॉर्मूला लिखते थे उसके अकॉर्डिंग, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही लिखते थे ना। तो इसी तरह यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास वी आर वाई है लाइन वोल्टेज, और उसके दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, वी एन आर और वी एन वाई, राइट। बस एन एन लगाना है, जैसे वी आर वाई है तो वी एन आर और वी एन वाई। तो दो कंपोनेंट है, क्योंकि वी आर वाई तुम्हारी वी एन आर से मिलके बन रही है और वी एन वाई से मिलके बन रही है ना। तो इसी तरह हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि वी आर वाई दो कंपोनेंट हैं, वी एन आर और वी एन वाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी आर वाई इज इक्वल टू वी एन आर का स्क्वायर प्लस वी एन वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी एन आर वी एन वाई कॉस ऑफ 60
डिग्री। 60 डिग्री कैसे आया है, वो फेजर डायग्राम के थ्रू आया है, वो मैं बाद में बताऊंगी कि फेजर डायग्राम कैसे बनता है। अभी फिलहाल ये देखो, अब वी आर वाई क्या है तुम्हारी लाइन वोल्टेज, वी एन आर वी एन वाई क्या है तुम्हारी फेज वोल्टेज। तो ये कितना हो गया, वीपीएच का स्क्वायर, वीपीएच का स्क्वायर प्लस 2 वीपीएच का स्क्वायर, कॉस 60 कितना होगा 1/2। तो 2 से 2 कैंसल, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, वी एल इज इक्वल टू √3 वीपीएच। तो ये आ गया हमारे पास स्टार कनेक्शन में वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप। तो अगर हम कंक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे कि स्टार कनेक्शन में हमारे पास लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है इक्वल, बट वोल्टेज क्या होती है अलग अलग। ठीक है, इसी तरह अगर तुम डेल्टा का देखोगे तो डेल्टा का मैं बताऊंगी बाद में, पूरा डिराइव करवाऊंगी, पर डेल्टा में इससे अपोजिट होता है कि अगर स्टार में करंट सेम है तो डेल्टा में हमेशा वोल्टेज सेम होती है। स्टार में वोल्टेज डिफरेंट है तो करंट, डेल्टा में करंट हमारा डिफरेंट आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद है इसका फेजर डायग्राम। अगर वो तुमसे डेरिवेशन पूछते हैं तो फेजर डायग्राम मस्ट है। ठीक है, फेजर डायग्राम के थ्रू तुम्हें ये पता लगेगा कि इसका एंगल 60 डिग्री कैसे आया। अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंट है, स्टार कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंट है तो हम वोल्टेज का ही फेजर डायग्राम बनाएंगे। एक वोल्टेज का फेजर डायग्राम हो गया वी आर वाई, जैसे सीक्वेंस कैसे चलती है तुम्हारी आर वाई बी, आर के बाद क्या आएगा वाई, वाई के बाद क्या आएगा बी, और बी के बाद वापस क्या आएगा आर, तो वी बी आर। ठीक है, अब वी आर वाई के दो कंपोनेंट बनाने हैं हमें, इस तरह से दो एरो बना लो, एक एरो डॉटेड बना लो और एक एरो तुम सॉलिड लाइन बना लो, इस तरह से कोई भी बना लो डॉटेड और कोई भी बना लो ऐसे। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि वी आर वाई के बताओ कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे। हमें दो कंपोनेंट बनाने के लिए सिर्फ आगे क्या लगाना है, एन लगाना है। तो वी आर वाई है तो एक कंपोनेंट क्या हो गया वी एन आर, एक वी आर वाई है तो दूसरा कंपोनेंट कितना हो गया वी एन वाई। तो एक कंपोनेंट हो गया तुम्हारे पास वी एन वाई और एक कंपोनेंट हो गया तुम्हारे पास वी एन आर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बोलो कोई डाउट हो तो। कोई भी ले सकते हैं, जैसे आर वाई है तो आर वाई के तो दो ही कंपोनेंट होंगे, वी एन वाई नहीं, वो नहीं ऐसे नहीं ले सकते, लेफ्ट राइट का तुम्हें वो देखना पड़ेगा। ऐसे क्यों, क्योंकि अगर हम वी एन वाई को पीछे एक्सटेंड करेंगे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव वी एन वाई है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नेगेटिव वी एन वाई। एक कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और एक कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखो वी वाई बी, अगर मुझे वी वाई बी का देखना है तो वी वाई बी के दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे वी एन वाई और वी एन बी। तो एन वाई तो ऑलरेडी आ गया, एक और एन बी, ये ध्यान रखना ये एन बी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। रीजन, इसको थोड़ा सा नीचे करोगे दूसरा कंपोनेंट ऊपर जाएगा या इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे दूसरा कंपोनेंट नीचे जाएगा, इसीलिए इसका ये कंपोनेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाना है वरना डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब इसके देखो वी आर वाई के दो कंपोनेंट हो गए वी एन वाई और वी एन आर। अब नाउ तुम्हारा क्वेश्चन कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते शुरू में तो यहाँ पे क्या आता वी एन आर आता, और वी एन आर को हम एक्सटेंड करते तो क्या आता माइनस वी एन आर आता। तो क्या हमें यहाँ पे वी एन आर चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो वो चीज तुम्हें ध्यान से देखनी है कि हमें एक्सटेंड करने पे क्या चाहिए। और एक ठीक करोगे तो सारे अपने आप ठीक होते चल जाएंगे और एक शुरू में गलत कर दोगे तो सारे गलत होते चल जाएंगे, तो इंटरचेंज करके देख लेना गलत आ रहा हो तो। अब इसमें वी वाई बी के दो कंपोनेंट वी एन वाई और वी एन बी, इसी तरह वी एन आर के दो कंपोनेंट हमारे पास, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर लो, एक पॉजिटिव जाता है और एक नेगेटिव जाता है। तो ये हो गए, ये बन गया तुम्हारा फेजर डायग्राम। बहुत इजी है फेजर डायग्राम बट बच्चों को मुश्किल लगता है बनाने में।
एक बार अपने हाथ से जरूर निकाल के देखना पेपर से पहले ये फेजर डायग्राम, डायरेक्ट पेपर में करोगे तो पक्का गलती करोगे। क्लियर? ये माइनस वी एन आर है ना, तो माइनस वी एन आर को दूसरी साइड पे एक्सटेंड करते तो क्या आएगा, प्लस वी एन आर। एक कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होएगा, एक कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव होएगा। ऐसा जरूरी नहीं है जो मैंने पॉजिटिव लिया तुम्हें भी वही पॉजिटिव लेना है, तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो साइन को, ये वाला नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव को एक्सटेंड करोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से वो देखना है कि एक कंपोनेंट, तुम्हें वो सेटिंग बिठानी है कि एक कंपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है एंगल की। तो एंगल में हमेशा क्या होता है, हमारे पास लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का एंगल डिफरेंस कितना होता है, 30 डिग्री हमेशा। ठीक है, ये रूल होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, वी एन वाई क्या है, फेज, जहां एन आ गया वहां फेज, वी आर वाई क्या है, लाइन, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। इसी तरह ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। तो वी एन वाई और वी एन आर के बीच का एंगल टोटल कंबाइन करेंगे तो कितना हो गया, 30 प्लस 30 60 डिग्री हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो हमें कौन सा एंगल चाहिए था, वी एन आर और वी एन वाई के बीच का एंगल, तो वी एन आर और वी एन वाई के बीच का एंगल कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये बन गया तुम्हारा फेजर डायग्राम। ठीक है, तुम्हारे पास अब क्या फाइनल कंक्लूजन आया कि स्टार का और डेल्टा का। अब कई बार इसमें क्या पूछ लेते हैं, पावर पूछ लेते हैं, एक्टिव पावर। तो जनरली तो सिंगल फेज के केस में पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी आई कॉस फाइव, बट इस केस में क्या होगा, √3 VL IL cos फाइव। सिमिलरली रिएक्टिव पावर का क्या होगा, √3 VL IL sin फाइव। ठीक है, और एपरेंट पावर का क्या होगा, √3 VL IL। बट अगर इसी चीज को तुम्हें फेज की टर्म्स में लिखना है, लाइक एक्टिव पावर को फेज की टर्म्स में लिखना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3 VPH IPH cos फाइव। रिएक्टिव पावर का क्या हो जाएगा, 3 VPH IPH sin फाइव। और एपरेंट पावर का क्या हो जाएगा, 3 VPH IPH। अब चाहे वो स्टार कनेक्शन हो चाहे वो डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों के लिए ही फॉर्मूलेस क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब पेपर में तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला होता है, VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH। हमेशा Z फेज में होगा, इम्पिडेंस फेज में होगा, तो वोल्टेज भी हमें किस में लेना है, फेज में ही लेना है। और पेपर में 99% ऑफ द टाइम जो तुम्हें वोल्टेज दी हुई होगी वो किस में दी हुई होगी, इन्होंने लाइन में, तो हमेशा तुम्हें लाइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, 3 फेज डेल्टा, डेल्टा को हटा के अब फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, हैज पर फेज इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मतलब Z, और मैंने तुम्हें बताया Z हमेशा किस में होगा, फेज में। तो कितना दिया हुआ है, 5 + J5। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट से स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो Z का क्या फॉर्मूला होता है, R + JXL। तो इसका मतलब R की भी वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम, और XL की भी वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। और अगर हमें L चाहिए हो तो हमें हमारा L आ सकता है। एंड कनेक्टेड विद द वोल्टेज और 440 वोल्ट, VL की वैल्यू कितनी दी हुई है, 440 वोल्ट। अब एज आई टोल्ड यू कि इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ कि कौन सी वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है या फिर फेज वोल्टेज है। पेपर में कुछ भी मेंशन करे ना करे, तुम्हें क्या लेनी है, ये वाली वोल्टेज। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो लाइन वोल्टेज। तो कैलकुलेट द लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट एंड कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ सर्किट। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या पूछी हुई है, लाइन वोल्टेज, डायरेक्ट लिख दो 440 वोल्ट। अब ये स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, IL इज इक्वल टू IPH और VL इज इक्वल टू √3 VPH, राइट।
तो अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, वीपीएच। तो वीपीएच फेज वोल्टेज का मतलब क्या होगा, वीपीएच। वीपीएच कितना हो जाएगा, वीएल डिवाइडेड बाय √3। वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कितनी है, 440 डिवाइडेड बाय √3, वीपीएच आ जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा हुआ है, लाइन करंट। लाइन करंट फेज करंट के इक्वल है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फेज करंट। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वीपीएच इज इक्वल टू आईपीएच इंटू जेडपीएच। वीपीएच है 440 बाय √3, आईपीएच हमें नहीं पता, जेडपीएच हमारे पास 5 + j5 है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। क्या हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आईपीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकल जाएगी, और आईपीएच तुम्हारा लाइन करंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर मतलब होता है एपरेंट पावर। √3 वीएल पता है, आईएल पता है, पावर आ जाएगा।